दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आत्मा अपनी मौत की गुत्थी को सुलझा सकता है और गुत्थी को सुलझाने के साथ वो अपनी दोस्ती को सजा भी दिलवा सकता है? आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है और ये अमेरिका के एक शहर वेस्ट वर्जीनिया का किस्सा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है जिसका नाम अमरेंद्र है। आप भी अगर अपनी स्टोरी को मुझे भेजना चाहते हैं, मुझे सबमिट करना चाहते हैं तो contact.abhaisa@gmail.com पर भेज दे। मैं अपने YouTube वीडियोस में आपकी स्टोरी ज़रूर शामिल करूँगा। तो वेस्ट वर्जीनिया में एक शख्स रहता है जिसका नाम है एडवर्ड सू। एडवर्ड सू अपने घर के बगल में ही एक फैक्ट्री में काम करता है। क्योंकि एडवर्ड सू की नई नई शादी हुई थी, एडवर्ड सू काफ़ी एक्साइटेड रहता था और अपना काम जो है काफ़ी अच्छे से करता था, काफ़ी हैप्पीली वो रह भी रहा था। एक दिन अचानक एडवर्ड सू अपने साथ काम कर रहे एक लड़के को कहता है कि मेरे घर चले जाओ और मेरी बीवी से पूछना कि उसे कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि वो लड़का का जो छुट्टी होने वाला था, ऑफ टाइम होने वाला था, तो कहता है क्योंकि वो लड़का घर के बगल में ही रहता था, एडवर्ड के घर के बगल में वो लड़का रहता था, तो उसने कहा कि आप चले जाना और मेरी बीवी से भी पूछ लेना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर आप थोड़ा हेल्प कर देना उनको। तो वो लड़का पहुंच जाता है एडवर्ड के घर। जैसे ही वो इन करता है, देखता है कि उसकी जो बीवी है एडवर्ड की, मतलब मिसेस सू जो है, वो सीढ़ियों पर गिरी हुई है। पहले तो वो देखता है कि सीढ़ियों पे मिसेस सू क्यों गिरी हुई है। वो आवाज़ लगाता है कि मिसेस सू, एडवर्ड ने मुझे भेजा है, कुछ अगर चीज़ों की सामान की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं ले आऊँगा। कोई रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि पूरा सुध-बुध खोकर उसकी बीवी जो है सीढ़ियों पे गिरी हुई थी। देखता है कि एडवर्ड की जो पत्नी है बिल्कुल सुध-बुध खोई हुई सीढ़ियों पे गिरी हुई है। वो जाता है और एडवर्ड की पत्नी को टच करके हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड की पत्नी नहीं जागती है। और वो ब्रीदिंग चेक करता है तो उससे भी लगता है कि ब्रीदिंग नहीं चल रही है। क्योंकि वो लड़का का जो घर था वो बगल में ही था उसके, एडवर्ड के घर के, तो वो अपने घर जाता है दौड़ के और अपनी मम्मी को बुला कर लाता है। उसकी मम्मी आती है और एडवर्ड की पत्नी को चेक करती है, देखती है, तो देखती है कि एडवर्ड की पत्नी का जो ब्रीदिंग है वो नहीं चल रहा है, वो मर चुकी है। तुरंत एडवर्ड की पत्नी पुलिस और डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर और पुलिस को आने में थोड़ा समय लग जाता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। इसी बीच एडवर्ड जो है वो घर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सीढ़ियों पर गिरी हुई है। वो काफ़ी शॉक हो जाता है, अपनी पत्नी को गोद में उठाता है, चेक करता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की जो ब्रीदिंग है वो नहीं चल रही है। उसके बाद एडवर्ड फुट के रोने लगता है। क्योंकि डॉक्टर और पुलिस के आने में देरी हो रही थी, एडवर्ड अपनी पत्नी को ऊपर ले जाता है, नहलाता है, धुलाता है और सिमेट्री ले जाने के लिए वो उसे रेडी करने लगता है। तभी अचानक पुलिस और डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस हर तरह से एग्जामिन करते हैं लेकिन उनको कोई भी शक नहीं होता है। डॉक्टर भी एग्जामिन करते हैं, पूरी बॉडी चेक करते हैं और एडवर्ड जो था अपनी बीवी के सर को अपनी गोदी में लेकर बैठा हुआ था और अपने बीवी के सर को डॉक्टर को चेक करने नहीं देता है। बॉडी डॉक्टर चेक करते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर के पास गर्दन से लेकर सर का जो हिस्सा है वो चेक करने नहीं देता है। और वो इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वो बहुत इमोशनल है, अपनी बीवी से बहुत अटैच है, तो वो नहीं चाहता है कि बेबी के फेस को कोई टच करे। तो डॉक्टर भी एडवर्ड को देखता है, एडवर्ड के पेन को देखता है और वहाँ से वो बिना चेक किए हुए चला जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है कि बिल्कुल नेचुरल डेथ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडवर्ड अपनी पत्नी को सिमेट्री लेके जाता है, कब्रिस्तान लेके जाता है और वहाँ पे लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। वहाँ पे एडवर्ड की पत्नी की जो मदर है मैरी, वो भी आई हुई होती है। जब उनको खबर मिलता है, वो देखती है अपनी बेटी को, तो वो भी काफ़ी रोने लगती है। और उसके बाद जब उसकी मदर एडवर्ड की पत्नी को आती है टच करने के लिए, तो एडवर्ड उनको भी रोकते हैं। तो ये बिहेवियर थोड़ा सा उनकी जो मदर मैरी है उनको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद एडवर्ड जो है अपनी पत्नी को दफन करते हैं और सारा कुछ वहाँ पे फिनिश करके अपने घर चले आते हैं। लेकिन एडवर्ड की पत्नी की जो मदर थी मैरी, उनको शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एडवर्ड के बिहेवियर में भी कुछ थोड़ी बदलाव थी।
जिसकी वजह से उनको शक होता है कि कुछ ना कुछ बात तो है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके बाद जो एडवर्ड की पत्नी की जो मदर थी वो फैसला लेती है कि वो कुछ तंत्र मंत्र करके वो आत्माओं को बुलाने का प्रयास करेगी, अपनी बेटी की आत्मा को बुलाने का वो प्रयास करती है। तो वो कुछ पूजा पाठ करती है, कुछ तंत्र मंत्र की विद्याएं जो है वो करती है और काफ़ी समय वो प्रयास करती है कि उसकी बेटी की आत्मा जो है, मिसेस सू की जो आत्मा है वो आ जाए और उनसे बात करे और बताए कि उस रात क्या हुआ था या उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हो रही थी कि अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। रात में जब उसकी मदर मैरी सो जाती है तो सपने में उसकी बेटी आती है और बेटी सपने में आती है और पूरी दास्तान जो है वो सुनाती है कि कैसे एडवर्ड जो है वो काफ़ी तंग किया करते थे, काफ़ी मारपीट किया करते थे। और एक बार एडवर्ड उनको कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी पत्नी जो है नहीं बनाती है, जिसकी वजह से बहुत मारपीट करते हैं और गुस्से में वो उसका गला दबा देते हैं, जिसकी वजह से एडवर्ड की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस बात को किसी को खबर नहीं थी। सपने में ये सारा कुछ उसकी मदर जो है वो जान जाती है, क्योंकि उसकी बेटी जो है सपने में हर चीज़ अपनी मदर को बताती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मदर जागती है, जब सब कुछ जान चुकी रहती है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, कैसे उसकी हत्या की गई है, तो मैरी पुलिस के पास जाती है और फिर से फाइल को ओपन करवाती है। फाइल ओपन करवाने के बाद वो जज से परमिशन लेके उस कब्र को फिर से खुदवाती है और एडवर्ड की जो पत्नी थी, जो मिसेस सू थी, उसको बाहर निकलवाती है। उसके बाद फिर से फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर एग्जामिन में पता चलता है कि एक्चुअली उसकी जो मृत्यु हुई थी वो गला घोटने से ही हुई थी। किसी ने बहुत ही कस के उसके गले को दबाया था, जिसके कारण उसकी गले की जो हड्डी है वो भी टूट गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि ये जो, पुलिस को यकीन हो जाता है कि इसकी जो मृत्यु है नेचुरल नहीं है, इसको मारा गया है। उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। एडवर्ड के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हो जाती है कि कैसा बिहेवियर था, कैसा उन लोग रहते थे। तो पता चलता है कि एडवर्ड बहुत ही मारपीट करते थे, शादी के बाद से ही मारपीट शुरू हो गई थी और बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड होते होते पता चल जाता है कि जो दोषी है वो एडवर्ड ही है। एडवर्ड सू ने ही अपनी पत्नी का हत्या किया है, जिसकी वजह से एडवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है और उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों, आप भूतों पे यकीन करो या ना करो, ऐसी घटनाएं हमारे देश में विदेश में होती रहती हैं, जो समय समय पे ये प्रूफ करती है कि आत्माओं का एग्जिस्टेंस है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।